जो अभी बात हो रही थी मिशा अग्रवाल की ना, कि लाइक शेयर और फॉलोअर्स की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, ये उसी दौर में थी। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि उसके दोस्त ने कहा कि उसका कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में चल रहा था। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, फैमिली पर्दा डाल रही है फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम का। Unless a negative news pops up, we don't even think. That's how numb we've become. 100 अच्छे कमेंट आए, लेकिन एक वो कमेंट होता है जो कोई मस्ती में कर रहा होता है या फिर कोई जानबूझ के कर रहा होता है, वो आपको बहुत हर्ट करता है। Attention, validation और applauds, वो नशा है यार। तो जिसके पास वो विल नहीं है, जिसके पास वो सोशल सर्कल नहीं है, वो क्या करेगा? वो किससे बात करेगा? तो उनको जो शऊर है कि सेल्फी पे ऐसा ही करके खड़े हो जाएंगे, अपना बनाएंगे, और फिर उनको दिखता है कि भाई पैसा आ गया, तो वो क्यों ना करे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं खबर गांव चौबारा। 30 अप्रैल को मीशा अग्रवाल नाम के एक अकाउंट से पोस्ट किया गया कि हमारी प्यारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसका कारण उसमें नीचे बताया गया कि वो डिप्रेस्ड थी क्योंकि उसके अकाउंट से फॉलोअर्स की संख्या घट रही थी और व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ऐसा रीज़न बताया गया। आज हमारे चौबारे में हम सोशल मीडिया से वैलिडेशन सीख करने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे घटना के बारे में। रिया, क्या हुआ? कौन है मीशा अग्रवाल? मुझे याद है कि 2023 में मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया था। बहुत ही विट्टी सार्कास्टिक वो बनाती है वीडियोस, तो मैं उसको शुरू से फॉलो करती आ रही हूँ और अच्छी रीच है उसके अकाउंट की। बट जब सडनली मैंने भी देखा कि उसके बहन ने पोस्ट किया है कि वो अकाउंट में फॉलोअर्स कम हो रहे थे, इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता है कि ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने इन्फ्लुएंसर्स का ना एक पैटर्न देखा है। इससे पहले आरजे सिमरन थी, वो हमारे उधर की जम्मू की थी, तो उसको भी मैं शुरू से फॉलो करती आ रही थी। जब वो मिर्ची में काम करती थी जम्मू में, उसके व्लॉग्स मैं कॉन्टिन्यूसली देखती थी। तो उसने भी सुसाइड किया। उसके फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि डेथ का कारण है कि करियर, उसको लग रहा था कि मेरा करियर नहीं बन पा रहा। और जब उसके फैमिली से बातचीत की गई तो उसे पता चला कि उसको पंजाबी मूवीज़ ऑफर हुई थी, बॉलीवुड में भी उसके कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो होने वाले थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पर्दा डालने के लिए ये बोल देते हैं सोशल मीडिया का कि इनको फॉलोअर्स नहीं इनके ज़्यादा हो रहे थे, या फिर ये लोग कुछ कंटेंट नहीं बना पा रहे थे, या फिर इनको करियर प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया। जबकि मुझे ऐसा लगता है रीज़न कुछ और होता है कई बार। ओके रिया, हालांकि जो मीशा अग्रवाल हैं वो प्रोफेशनली लॉ की पढ़ाई कर रही थी और वो एक लीगल एक्सपर्ट बनती आगे जाके। उनके सामने करियर के और भी ऑप्शंस थे। मैं आस्था से जानना चाहूँगा, आस्था, व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है इतना कि वो आपको सुसाइडल एक्सट्रीम तक लेके चला जाए? किसी भी चीज़ का हो सकता है, केवल सोशल मीडिया नहीं है। मतलब हमने देखा है लोग ज़रा सी बात पे मतलब ये तो बिफर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर अगेन वो मेरे नज़रिए में, आपके नज़रिए में ज़रा सी बात हो सकती है, पर वो छोटी बात किसी के लिए कितनी बड़ी है ये हम नहीं जानते, है ना। ये होता है। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है ना यार, वो लत जो है ना वैलिडेशन की, लाइक्स की, एक पोस्ट आपने किया और तुरंत मतलब लगातार उस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, हार्ट्स आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो वो जेन्युइन सी बात है। वी आर वायर्ड लाइक दैट। ह्यूमंस वांट अटेंशन, वी क्रेव अटेंशन, वी लाइक अटेंशन, और हम इंजॉय भी करते हैं उसको। पर यहाँ पे क्या है ना कि लिमिट नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है कि किस तरीके का जाना चाहिए कंटेंट। यहाँ पे मैंने जेन्युइनली बता रही हूँ, आपने भी देखा होगा बिकॉज आप इस फील्ड में, कि लोग घिसते हैं यार, वो ग्राइंड करते हैं, हासिल करते हैं, इतना ब्यूटीफुल कंटेंट क्रिएट करते हैं वो, बट उस पर व्यूज़ नहीं है। यहाँ यू डिवाइड योर क्लोथ्स बाय 2 और 4 एंड द अमाउंट ऑफ व्यूज़ यू विल हैव, मतलब क्रेजी है भाई, वो क्रेजी है, ये है। और उसके बाद सैड लगता है मुझे, जैसे अभी रिया बात कर रही थी, मिशा का कंटेंट बहुत कॉन्फिडेंस एक्सूड करता था वो। जिस हिसाब से उनका विट था और जिस हिसाब से वो कन्वे करती थी अपनी फीलिंग्स भी, शी वॉज फनी, शी वॉज sarcastic। मेरे लिए मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि मेरे खुद नहीं हुआ भरोसा कि ये शी सीम्ड समबडी सो कॉन्फिडेंट इन हर स्किन। वो केवल कुछ लोगों के कम या ज़्यादा होने की वजह से, कम होने की वजह से, मतलब जो बात कही जा रही है, शॉकिंग है ये। मतलब मुझे समझ नहीं आता। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इन टुडेज एज एंड एरा वी डिड नॉट ग्रो अप। हम, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, पीपल हु वर बॉर्न इन मिड 90s या 90s वाले एरा के, हम इसके साथ बड़े नहीं हुए यार। तो आप उन बच्चों का सोचिए, टीनेज में हम सब थे और तब से वो सोशल वैलिडेशन और अटेंशन की क्रेविंग स्टार्ट होती है कि हमें नोटिस किया जाए, हमारी तारीफ़ की जाए, हम पॉपुलर हो जाएं स्कूल में। पॉपुलैरिटी का जब वो
बनता है ना, वो बवाल करता है, वो वही 13-14 साल की उम्र में बनता है। वही ये जो चीज है ना, ये इसके अंदर एक दुनिया हमारे exist पास करती ये है। नहीं थी। हमारे पास अब ये क्या है चीज जो नहीं स्कूल थी। में पॉपुलर नहीं है वो Yes. यहाँ हो सकता है। यस, और तो आजकल के बच्चे पैदा इसी में हो रहे हैं। आप नहीं, दो पैदा ना- तो इसमें खैर नहीं हो रहे हैं भाई, अस्पताल में या घरों में जैसे भी हो रहे हैं, बट या दे ग्रो अप विद स्क्रीन्स और उनका भी इम्पैक्ट है। अगर आप छोटे बच्चे को स्क्रीन दिखाते हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि आपकी ब्रेन के लिए कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, कि आप पैटर्न्स देखिए, कलर करिए, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करते हैं। बट जब स्क्रीन से लाइट आती है वो आपकी आंखों पर तो असर डालती ही है। एक छोटे बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। 10 साल या शायद 8 साल पहले तक अटेंशन स्पैन यूज टू बी 20 मिनट्स, 20 मिनट का होता था। उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हमें पता लगा अटेंशन स्पैन कितना है, 5 मिनट्स। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नाउ, प्लीज़ करेक्ट मी, कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ बता दीजिएगा। अब इट इज़ जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। इट इज़ शॉकिंग। 0.3 है आई गेस। 3 seconds is what I heard, okay? कि आप इतने आदि, और उसमें भी आपको ऑप्शन दे दिया है 30 सेकंड वाली को भी आप बढ़ा सकते हैं। Yeah, you can just like multiply the speed by 2. हाँ, वो तो हो ही जाता है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रैबिंग आई बाल्स, इसका जो ट्रेंड है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि स्टार्ट हमने किया डेथ से, और डेथ में कोई जानता नहीं है कि इसके पीछे की क्या लेयर्स हैं, क्या इसकी सच्चाई है। लेकिन जो ओवरऑल किसी मीडिया हाउस ने ये उस पर डाउट की नज़र से देखा ही नहीं। सबने कहा कि हाँ, सोशल मीडिया से फ्रस्ट्रेटेड थी इसलिए मर गई होगी। मीडिया भी ऐसे रिपोर्ट करता है कि मर गई, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आप एक फॉलो अप स्टोरी नहीं देखेंगे। देखो, तुमने मुझसे Grabbing 3-4 attention. चीजें पूछ ली, यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ग्रैबिंग आई बॉल्स वाली चीज़। तो मुझे एक बात बताओ, किसको नहीं अच्छा लगता कि उसके काम को रिकग्निशन मिले? मैं काम किसी भी तरीके का हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? मैं उसे कैटेगराइज नहीं कर रही कि ओहो नहीं नोबल ही होना चाहिए, नहीं। हम में से हर एक इंसान, कौन है ऐसा जो कि कह देगा कि अगर मुझे मेरे लिए जाना जाता है, लोग मेरा काम पसंद करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आएगा? नहीं होता ऐसा। वी ऑल वॉन्ट टू ग्रैब आई बॉल्स। डिफरेंस है हमारे मीन्स में, या एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम कि इसके नीचे नहीं जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, मुझे इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो 4 लड़कियाँ, इंक्लूडिंग द बॉयज ऑल्सो, बिकॉज सब कपड़े उतार रहे हैं आजकल फेमस होने के लिए, कि हम सब ये कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली कि दैट इज़ द वे दैट वी विल नॉट चूज, मोस्ट प्रॉबेबली दिस इज़ वॉट इट इज़। आई होप सो, ठीक है? कि हम वो रास्ता हम चूज़ नहीं करेंगे। हमें कहानियाँ लिखना पसंद है तो हम लिख कर चाहेंगे कि हमें अटेंशन मिले। अटेंशन, वैलिडेशन और अपलॉड्स, वो नशा है यार। मतलब अगर आपको आपके काम के लिए लॉड किया जा रहा है, तारीफ की जा रही है, तालियों का नशा जो है, इट इज़ जस्ट, इट्स अडिक्टिंग। बिकॉज एक आपको अपनी पर्सनालिटी के लिए एक साथ कई सौ लोग, मतलब अगर आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं तो वैसे, अगर आप ओपन माइक से परफॉर्म कर रहे हैं तो देर आर फ्यू पीपल, बट अपार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ देर आर सेवरल पीपल जो उस मोमेंट पे आपसे अग्री कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि जो मैं अपने बारे में फील करता हूँ या करती हूँ, ये हाँ यार, इनकी तालियां बता रही हैं कि सच बात है वो, तो गलत फहमी को भी बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, अपलॉज वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन अपलॉज, मैं आऊँगा इनके पास, ममता के पास, अपलॉज और लाइक कमेंट्स, इसमें क्या आप अंतर देखती हैं? क्योंकि ये ना डिजिटली हो रही है, अपलॉज है या फिर अप्रिसिएशन है आपके आई सामने? थिंक अभिषेक, आजकल एवरीथिंग इज डिजिटल। अगर मेरे को किसी आर्टिस्ट का कुछ कॉमेडी शो भी देखना है, तो अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ टिकट्स या एनी अदर रीज़न मैं नहीं जा पा रही हूँ, वो शो अवेलेबल है मेरे पास कहीं ना कहीं यूट्यूब पे। तो आई थिंक वो लाइन ब्लर हो गई अपलोड और लाइक कमेंट्स की। आई थिंक हम उस नज़रिए से उसे देखने लगे हैं जैसे तालियां बजती हैं भाई, और लाइक और कमेंट्स आजकल। सो वो लाइन बहुत पहले ब्लर हो चुकी है। लाइक इट्स वेरी सेम राइट नाउ। हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। आर्ट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एज कंटेंट टुडे, वी हैव इट ऑन आवर फोन्स। और एक बात ऐड करूँगी बेशक, अभी तुम कह रहे थे ना कि डिफरेंस है कि यहाँ अपलॉज हैं और यहाँ पे लाइक्स और रिएक्शंस हैं। हम ये सेग्रीगेशन पता है कब करते हैं? जब कोई इंसान अपने आप को हार्म करता है या सुसाइड कमिट करता है। अपलोड तो किया ही जा रहा है ना। अपलोड करना क्या है कि आप कहीं ना कहीं अग्री करते हैं, पसंद करते हैं उस चीज़ को, पर आप उसको सेग्रीगेट केवल तब करते हैं जब उसके नफ़े नुकसान आपके सामने आते हैं। जैसे अगर किसी के सुसाइड केस नहीं आता तो हम बस ये बोलते रहते हैं कि इसके फलां के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये लाइक्स हो रहा है, वो लाइक्स हो रहा है, और हर कोई उस भीड़ में लगा है। अनलेस अ नेगेटिव न्यूज़ पॉप्स अप, we don't even think. That's how numb we've become.
एंड इट्स शॉकिंग। और ये आई बॉल ग्रैबिंग वाली चीज़ ना, ये पहले भी थी, पर पहले डिफरेंस ये था कि आप खुद क्रिएटर नहीं बन सकते थे, यू वर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन हाउसेज, ऑन फिल्म प्रोड्यूसर्स। अभी आप खुद कर रहे हैं। ट्रू। समय वाली चीज़ शॉर्ट क्रेजी, मतलब अपलोड हो रही है वीडियोस और 69 मिलियन व्यूज फाड़ के निकल रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर, चाहे वो कॉमिक हो चाहे कोई राइटर हो, वो इतनी साख बना पा रहा है ऑडियंस में? यू वर डिपेंडेंट ऑन मीडिया हाउसेज यार, मतलब चाहे कोई कितना ही फेमस हुआ हो, एक बड़ी कंपनी है जो बहुत पैसा लगाएगी, सेट में लगाएगी, प्रोडक्शन में, डिजाइन में, सब चीज़ों में, आप उन पर आश्रित हैं। आज के टाइम में ये आपको वो सब दे रहा है, तो क्यों नहीं चाहेंगे आप कि मैं भी चलो सट्टा ही तो मैं खेल के देखते हैं, क्या पता फेमस हो जाए। आई थिंक इसी की वजह से जो कंपटीशन है वो ब्रांड्स, स्टार्स और आम आदमियों के बीच हो गया है। तो आम आदमी कभी होते ही नहीं कंपटीशन में, अनलेस यू हैव द नंबर्स ना। इट्स अ वेरी ब्रूटल गेम। इफ यू हैव द नंबर्स दे विल गिव यू मनी, इफ यू डोंट दे विल नॉट। It's I as think simple as that. Abhishek was comparing Aam Aadmis with influencers today. yes, अच्छा, अच्छा। influencer, like Okay. every year. No, you included actors and all those people. No, तो मैं बस वही कह रही थी। आम आदमी, वो आम आदमी जिनको मैं अपनी फोन की स्क्रीन पे देखता हूँ कि कोई भी तुम और मैं घास भी पहन आम के आदमी, नाच हमारे रहा भी है। कुछ 100 फॉलोअर ही हैं, हम कोई हैं, हम भी आम आदमी में ही आते हैं। नहीं, वो आम आदमी है लेकिन उसके लाख फॉलोअर हैं क्योंकि वो घास पहन के नाच रहा है। अरे दद्दा, वही तो बोल रही हूँ So कि that तुम और is मैं the भी उसी कैटेगरी problem. में No, You no, don't think that that's is good not my- content? हाँ, दैट इज वन ऑफ माय प्रॉब्लम कि I will just बिकॉज ऑफ दोज जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स I'll हैं say वो something here. उन पे प्रेशर आ रहा है सुसाइड करने का। I get. ब्रेन रॉट। आई आपने जो बोला अच्छा कंटेंट और बुरा कंटेंट में हम डिफरेंस करते हैं, हर किसी का पीओवी होता है, हर किसी का डिफरेंस होता है, बट आई पर्सनली थिंक जब कोई, आपने बोला घास पहन के नाच रहा है, कोई ईंट उठाते हुए वीडियो बना रहा है, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे नहीं अच्छे कपड़े पहनने के, जस्ट बिकॉज उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, जो आपने कह दिया है अच्छा कंटेंट है, वो गाने नहीं जानता इंग्लिश वाले, वो उस पर नहीं बना सकता अपने कपड़े चेंज करते हुए, तो मतलब पता है गरीब आदमी जब भी कुछ करता है ना दूसरे वाले को चुभता है। इट्स अ थिंग। उस पर व्यूज़ फेमस उस पर देख ही नहीं सकते। तुम बोलते हो हम पे क्यों नहीं आ रहे, साला वो तो डिजर्व ही नहीं करता। दैट इज नॉट समथिंग करेक्ट, दैट इज समथिंग आई डोंट स्टैंड विद। मैं ये नहीं बुरा कह रहा हूँ कि कंटेंट एंड deserve अच्छा नहीं कंटेंट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब जनरलाइजेशन है भाई। Yeah. मैं नहीं मानती कि ऐसा होता है कि गरीब को देख के एकदम ही सुलग जाती है कि नहीं नहीं कैसे नहीं, करेंगे। इट इज समथिंग एवरीबॉडी। नो 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 जो लोग मीनिंगफुल काम कर रहे हैं उनको ऐसा लगता होगा कि यार ये मेरे डिप्रेशन का रीजन बन रहा है। कोई भी मतलब यार क्रिंज कंटेंट ना, चाहे गरीब आदमी बना रहा है चाहे अमीर बना रहा है, नो वी उसको बुला रहे रोमांटिसाइज हैं समबडी इन गुड ड्रेस, बीच पे बैठा है कोई, अच्छी हवा चल रही है, अच्छे बाल उड़ रहे हैं, एंड वो भी बस बीच पे बैठ के एक छोटी सी रील है, बट वो इतनी एस्थेटिक है, इतनी प्लीजिंग टू आवर आईज है। और जो दूसरा इंसान वो सेम गाने पे सेम रील बनाएगा, बट उसके पास पैसे नहीं है, वो बीच पे बैठ जाए, वो इतने अच्छे कपड़े पहन ले, वो क्रिंज है। ये नहीं है, ये बहुत नहीं यार, एस्थेटिक है, ये कितने पिंटरेस्ट सारे- वर्दी है। कितने सारे डांसर्स हैं, एक कपल है नाचता है, ठीक है, उन्होंने टिकटॉक से शुरू किया था, ये वो इतना गिफ्टेड है यार, वो हस्बैंड वाइफ इतना प्यार है, भाई बहन है वो लोग, मिट्टी का घर है क्या कितना background सुंदर में? नाचते हैं यार वो, हाँ, मतलब हाँ, गूज बम्स आते हैं आपको उनके परफॉर्मेंसेस देख के। आई डोंट नो द नेम यार, बहुत बहुत खूबसूरत नाचते हैं, मतलब मेरा फॉल्ट है, मुझे पता होना इस चाहिए पर था। आऊंगा आज था मैं, सॉरी। बात डिप्रेशन की हो रही है, कंटेंट को तो हम साइड में रखते हैं। अच्छा, मैं ना पहले एक भास्कर की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। जब सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं तो उस दौरान फील गुड केमिकल डोपामाइन हार्मोन हमारे शरीर में जो है सो रिलीज़ होता है। ये वैसा ही रिलीज़ होता है जैसे हम खाना खाते हैं, किसी अपने व्यक्ति जो फेवरेट पर्सन है उससे मिलते हैं, चाहे आप घर में हो, अब माँ 2 बार पुचकार देती है तो आपको कितना अच्छा लगता है। ये वही हार्मोन्स इतना नुकसान करता है सोशल मीडिया यूज़ करने वालों को, ठीक है। और फिर वो जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक वर्ड है फोमो, ठीक है, पीछे Fear छूट of जाना, missing हाँ, out. फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे छूट जाने का डर। जो अभी बात हो रही थी मिशा अग्रवाल की ना, कि लाइक शेयर और फॉलोअर्स की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, ये उसी दौर में थी। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि उसके दोस्त ने कहा कि उसका कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में चल रहा था, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, फैमिली पर्दा डाल रही है फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम का। बात दूसरी अभी कंटेंट की हो रही थी, गरीब अमीर के कंटेंट की तो बात हो ही नहीं रही है। मैं पहले अपनी कंटेंट वाली जस्टिफाई कर दूँ, फिर आप अपना सवाल पूछ लेना। तो मैं ये कह रही हूँ, कंटेंट, उस गरीब की कंटेंट आप देख रहे हैं, आपके मन में अगर आपने देखा, आपको अच्छा लगा, या 2 ही चीज़ आ सकती है आपके मन में, यार ये कितना गरीब है, यार इसके कंटेंट बहुत अच्छे, ठीक है। किस सेंस में आ रहे हैं आपके दिमाग में वो आपको नहीं पता। अगर आप इतना ही परेशान हो रहे हो उस कंटेंट को देख के, तो आप उसके पीछे ट्राई करो, उसकी जाके मदद करो, कुछ तो करो उसके लिए। वो एक सोशल मीडिया का नहीं, लाइक करने से वो एक सोशल मीडिया का ये हो जाएगा कि गुड यूज़ हो रहा है, वहाँ पे एक यूज़ हो रहा है, एक अच्छे तरीके से उसका यूज़ हो रहा है। अगर वो बहुत ही, मैंने एक देखा था, एक लेडी हैं जो
काम करती हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो कविता बनाती थी, लिखती थी और वहीं पे रिकॉर्ड करती थी अपने काम के दौरान। आज उन्होंने सोशल मीडिया से के इनकम से अपना घर बना लिया है, वहीं पे बगल में घर बनाया। और अभी शी वॉज प्रेग्नेंट, तो उसके पति ने वो काम शुरू किया, पोइट्री करना, फिर पति भी उसको कंटिन्यू कर रहा है। इस पर और हम लोग वहाँ आए पे कि ये जो इसके इन्फ्लुएंसर्स की जो इकोनॉमी है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बात आपसे मैं डिप्रेशन की है ना, इस मुद्दा पे मैं डिप्रेशन का। वही जानना चाहता हूँ कि जो खबरें आती हैं सोशल मीडिया पे, फॉलोअर्स नहीं थे, व्यूज़ नहीं थे, या फिर साइबर बुली हो गई, उसकी वजह से जो सुसाइड्स जैसे एक्सट्रीम केसेस आते हैं, इस पर आपका क्या कहना है कि क्या ये बहुत नॉर्मल हो गया है अब, या फिर बेसलेस बातें हैं? देखिए ये नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है, पहले हम इसे नॉर्मल नहीं लेंगे, क्योंकि ये सीधे रिलेट करता है किसी के जान जाने से, किसी के डिप्रेशन में जाने से। और जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, या तो वही सोचता होगा वो किस दौर से गुजर रहा था उस दौर में, डिप्रेशन वाले में, या तो उसकी फैमिली जानती होगी। दो ही लोग झेलते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तीसरा कोई नहीं झेलता है, तीसरा आपका मजाक ही बनाएगा। ट्रू। ठीक है, रही बात सोशल मीडिया, अभी जो फोमो की बात हुई है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की बात हुई है, इसमें क्या है कि लाइक नहीं मिला, शेयर नहीं हुआ और फॉलोअर्स नहीं बढ़े उसकी वजह से, तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे लाइक मी कि मैं सोशल मीडिया में काम करती हूँ, तो मुझे भी रहता है कि आज जो है होता है ऐसा? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ा, सब्सक्राइबर्स नहीं, हाँ एग्जैक्टली। तो ब्रांड और लोगों में जो अगर हम कंपेयर करें, तो मैं उसकी ब्रांड की बात कर रही हूँ पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आज फॉलोअर्स नहीं आया, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं, हम टारगेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को जिनके लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग नहीं आते हैं। तो हमें उस दौरान ये दिमाग में ये आता है कि आखिर हम और कौन सा कंटेंट लेके आएँ ताकि लोग इंगेज हो वहाँ पे, ठीक है। हमारा ये सॉल्यूशन है, हमारा ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम रात का खाना छोड़ देंगे क्योंकि कंपनी का फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है, हम जो है सो अपना वीकेंड भूल जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा यही सॉल्यूशन है, हमारा यही सॉल्यूशन है। दूसरी बात, लोगों की बात मैं बता नहीं सकती। पर्सनली मेरा जब अपना फेसबुक पेज पे जब मैं एक्टिव थी, तो मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और मैं वीडियोस डालती थी। पिछले 3 महीने से मैं सडन वहाँ से बिल्कुल कट गई हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वहाँ पे ऐसे वीडियोस अब डालना। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा पसंद इस बात का नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे फॉलोअर्स अचानक से 2000 से 34,000 पे चले गए थे, ऐसा मतलब कुछ ऐसा हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ और ऐसे बढ़ गए 34,000 पे। मैंने देखना छोड़ दिया। ज़्यादा कहते हैं ना कि खुशी भी अच्छा नहीं होता और ज़्यादा वो भी मैंने देखना छोड़ दिया। वो मेरा चॉइस था, मेरी चॉइस थी, हाँ मेरी इच्छा थी कि मैं अभी सोशल मीडिया से ब्रेक ले लूँ, तो वो मैंने लिया। बाकी लोग क्या सोचते हैं, जैसे मानसिक स्थिति उनकी क्या होती है। अच्छा, कोई भी वीडियो बना के डालता है तो उसके लिए डालता है कि उसका फॉलोअर्स बढ़े, लाइक हो, कमेंट्स आए अच्छे शेयर हो, ताकि उसका लेजिटिमेसी मिले और थोड़ा उसका और फिर वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी तो हो जाता है लोगों का। यस, सोर्स ऑफ इनकम। इसी पे मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट, कि इसके अराउंड इकॉनमी है। आकाश, आप तो बिहार से आते हो और बिहार में आपने देखा होगा कि किस किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर हैं वहाँ पे, एंड उनका एक ही मकसद है कि पैसा कमाना। मतलब बहुत सारे लोगों का कि अपने आप को अपलिफ्ट जैसे तैसे करना है, पैसा कमाना है सोशल मीडिया का यूज़ करके, बेरोजगार हैं। आपका इस पे क्या मानना है, इसके अराउंड जो इकॉनमी है? पहले तो मैं परेशान हूँ कि ये शिफ्ट के बाद जो रोक के ये डिस्कशन कराया जा रहा है संस्थान के लिए, डिप्रेशन होगा तभी तो डिप्रेशन पे बात रुकिए भाई, कर पाइएगा। टोकिए मत ही सब। टाइम भी दिखा दो। आज शुक्रवार का दिन है, 8:44। अरे डीपी भी दिख रही है, वो मतलब फोटो दिख रहा है भाई, बच्चा है उसमें। 8:44 रात के हो रहे हैं, 7 बजे तक की शिफ्ट थी, रोक दिया आधा। तो मैं इस वक्त ये तो मैं काट दूंगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। दूसरा परेशान इसलिए हूँ कि मुझे लगा था टॉपिक कुछ और है। बनारस में कहावत चलते, छोटी गंगा बोल के नाले में वही हो गया भाई। हाँ, तो इकोनॉमी वाला सवाल था। यहाँ पे यू टर्न ले लिया रिया ने। उसने ना, हम जिस पे बात एक्चुअली करने वाले थे कि वो जो घटना थी
उस घटना पर ही क्वेश्चन मार्क उठा दिया रिया ने। कोई बात नहीं, इस देश में अब आदत है, आप पूछे कुछ बोलेगा आदमी वही जो उसको बोलना है, तो मैं भी वही बोलूंगा जो मैं सुबह से लड़ाई लड़के आया हूँ। खैर देखिए, इकोनॉमी वाले जो सवाल आपने पूछा ना, उसका जवाब ये है भाई कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईंट भट्टे पे काम करने वाले किसी मजदूर का, जिसका कौन जिक्र कर रहा था कविता, खुशबू ने कहा। तो एक मजदूर है जो ईंट भट्टे पे ईंट बनाता है और फिर घर पे जाता है, और वो क्योंकि वो परेशान है, मजदूर है ना, दिन भर खट के आया है बहुत तगड़े तरीके से, और वो थका हुआ है, वो इंस्टाग्राम देखता है, वो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देखता है, और देखता है कि लोग नाच वाच रहे हैं, अपना बढ़िया है एकदम है, कुशा कपिला के वीडियोस आ रहे हैं, किसी और इन्फ्लुएंसर का वीडियो आ रहा है। फिर उसको कहीं से कुछ पता चल जाता है कि भाई इससे ना कमाई भी होती है, तो कहता है अच्छा ठीक है, जब मजदूरी तो कर ही रहे हैं, वो तो छोड़ना नहीं पड़ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि यहीं बैठे बैठे रिकॉर्ड करते हैं कि ईंट बनता कैसे है। एक रिपोर्टर दिल्ली से जाके दिखाएगा कि चलिए दिखाते हैं चिमनी पे ईंट कैसे बनता है, रिपोर्ट होगी, उसको अवार्ड भी मिल सकता है। तो वही काम मजदूर कर दे रहा है। दिक्कत यह कि उसको पता नहीं किस बात के लिए अवार्ड मिलता है, और उसको वो शऊर नहीं है कोट एंड कोट जो भद्र समाज को है, जो एक पैरामीटर सेट किया गया है कि एंगल तो यही होगा कैमरे का, जो अभिषेक भाई जैसे लोगों ने अरे आपने कुशा कपिला का एग्जांपल दिया ना आकाश, मेरी बात सुनिए, कैमरे के पीछे जो कैमरे के पीछे है ना, अभिषेक है, जो इन लोगों ने सेट कर रखा है कि फ्रेम में तो यही आएंगे, फ्रेम में तो एंकर ऐसा ही दिखेगा, सेटअप में ही आएंगे, उनको ये शऊर नहीं है। तो उनको जो शऊर है कि सेल्फी पे ऐसा ही करके खड़े हो जाएंगे, अपना बनाएंगे, और फिर उनको दिखता है कि भाई पैसा आ गया, तो वो क्यों ना करे। राजेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर हैं, तो वो ट्रक चलाते हैं और भाई साहब चिकन बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है। एक संस्थान के लिए पिछले इंटरव्यू किया था, जो हम लोग बात कर रहे थे परसों, तो उन्होंने कहा कि भाई यार ट्रक व्रक चलाता था, और ट्रक वाले अपना खाना बनाने का सामान लेके चलते हैं, क्योंकि वो लोग निकलते हैं टूर पे, कहीं कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में बनाते हैं। तो किसी ट्रक ड्राइवर ने ही उनको बता दिया कि ये जो कर रहे हो ना, ये फराह खान भी कर रही हैं, कोरियोग्राफर हैं, वो ब्लॉग बनाती हैं खाना बनाते हुए। तो बोला कि तुम भी करो ना, उन पे व्यूज आता है, हो सके तुम पे भी आ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, सड़क किनारे लगा के बनाते ही हैं, तो चलो रिकॉर्ड भी करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो इतने वायरल हुए कि फराह खान ने अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले उसे राजेश के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया। वो बढ़िया कमाता है भाई, गुड़गांव आया था पिछले महीने, उसने बाकायदा इंस्टा स्टोरी लगाई थी कि गुड़गांव आया हूँ, जो भी फैंस हैं आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको क्या नुकसान है, उनको पैसा मिला, वो अपना जो काम करने वाले थे वो काम कर ही रहे हैं। डिस्पैरिटी भी है आकाश इसमें ना, मतलब नहीं एक पॉइंट मैं इसमें रख रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कि आपने जो बोला कि कुशा कपिला, उनके एग्जाम्पल्स आपने दिए, तो कुशा कपिला एक पोस्ट अगर करती हैं तो उनको 5 से 10 लाख रुपए आएंगे, और वही पोस्ट उस सेम ईटे वाला करेगा तो उसको उतना रेवेन्यू नहीं आएगा। तो ये जलन का भी कारण होता है कि लोग अपनी सीमाएं जो है भूल जाते हैं। और बात हो रही है डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन के लिए रीजन लाखों आपको मिल जाएंगे। देखिए, जो मैंने अपने पहले ही जवाब में कहा कि उनको वो शऊर नहीं पता है, ठीक है। राजेश जो ट्रक ड्राइवर हैं, उन्हीं के एग्जांपल से ये बात समझा देता हूँ। उनको मुंबई का एक मैनेजर है जो उनका काम देखता है। काम क्या देखता है? जो लोग इंटरव्यू करना चाहते हैं या उसके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, वो उसको डील करता है। लेकिन राजेश को नहीं पता है कि ये डील करने में कितना पैसा मिलना चाहिए मुझे। वो खुद मैनेजर ये बात समझा रहा था कि उनको नहीं पता है, तो उनको अब हम बताते हैं। तो अब अगर आप जाएंगे राजेश को इंटरव्यू के लिए रीच आउट करेंगे ना, तो अब वो कहेगा कि पैसा चाहिए। अब उनको धीरे धीरे पता चल रहा है। भाई, एक आदमी गांव में बैठा है, उसके लिए फ़ोन ही एक अजीब सी चीज़ है कि अरे यार, इसमें तो मैं भी रिकॉर्ड हो जा रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ इसमें, हैं। और दादी की पीढ़ी के लोग साला टीवी पे देख लेते थे कि हमारे फेवरेट आदमी को कोई मार रहा है तो चप्पल चला देते थे स्क्रीन पे, हैं। तो उस पीढ़ी का आदमी या उस परिवेश का आदमी, उससे आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि उसको पता होगा कि इसका कितना पैसा मुझे लेना चाहिए? इवन उसको तो लग रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं तो लोगों का एहसान है। उसकी नहीं गलती है, वही बात है कि उसमें सोशल मीडिया कंपनीज की भी गलती है और एल्गोरिदम की भी गलती है कि बहुत सारे अच्छे कंटेंट बनाने वाले लोग बोलते हैं कि एल्गोरिदम जो है वो घटिया, मैं घटिया तो नहीं बोलूंगा, आप लोग फिर मुझे गाली दोगे। नहीं, बेसिकली ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी शुरू में भी ये चर्चा हुई, अच्छा कंटेंट, बुरा भावनाओं को जो भड़काते हैं, ऐसे कंटेंट को एल्गोरिदम पुश करता है। यार, इसकी वजह से बाकी सारे लोग बाई पर्सन ये डिफर करता है ना, पर्सपेक्टिव सबका अलग है ना। अभिषेक भाई, एक सेकंड मुझे दीजिएगा हाँ मौका बोलने का। यस। राजा ब्लॉग
तो सब ने देखा होगा यहाँ पे, मुझे लगता है सब ने। अभी रिसेंट में भारती जो है कॉमेडियन, वो और उनके पति जो हैं हर्ष, दोनों ने इस टॉपिक अपने पॉडकास्ट में इस बात पे डिस्कस की है। भाई राजा का सिंगल एक कमेंट उसके पक्ष में नहीं आता, सिंगल एक कमेंट, और वो बंदा मिलियंस में फॉलोअर्स लेके चल रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे उसके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं, और उस बंदे को लोग इतना गरियाते हैं, इतना सुनाते हैं, उसके कंटेंट्स लोगों को पसंद नहीं आता। कल तक जब वो अनमैरिड था तब तक उसके कंटेंट पसंद नहीं आते, तब उसकी बीवी भी आई है, तो मतलब दोनों मिल के कंटेंट अपना बनाते हैं, अपलोड करते हैं रील, भले लोग उसको गाली ही दें, लेकिन फॉलोअर्स है, व्यूज़ है, सब कुछ है। तो बात कंटेंट की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आप जो देख रहे हैं रील, वो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही यानी एक प्रॉमिस है, वो आपको लेके जा रहा है डिप्रेशन। डिलीवर कर। ये अमन आप आप करते हैं उसकी वजह से कि नहीं करते हैं। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जैसे कुशा कपिला और ईट भट्टे की जो रील बना रहा है उसकी बात हो रही थी, तो एक्चुअली जितना मैं समझाऊं सोशल मीडिया को, तो इंडिया इतना बड़ा डायस्पोरा है कि यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए ऑडियंस है, यहाँ पे हर एक ऑडियंस है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कुशा कपिला अगर 5 लाख ले रही है तो वो गलत है। नहीं, मैं उसे ये कहा देखने था, वाली ऑडियंस अलग है, उसकी परचेसिंग पावर शायद ज़्यादा है उस ऑडियंस की। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करते हैं। और बाकी मैंने जो सुना उसमें जितना मैंने सोशल मीडिया चलाया है, तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उससे मैं ये समझाऊं कि आपको ना 100 अच्छे कमेंट आए, लेकिन एक वो कमेंट होता है जो कोई मस्ती में कर रहा होता है या फिर कोई जानबूझ के कर रहा होता है, वो आपको बहुत हर्ट करता है। मेरी जब पहली रील चली थी मुझे याद है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, लेकिन उसमें ऐसे 10-12 ऐसे कमेंट थे कि तेरी आवाज़ लड़की जैसी है, तेरी आवाज़ पतली है, और उसमें ऐसे बड़े मतलब क्रिएटिव तरीके से उन्होंने मतलब बेइज्जती कर रखे थे, जैसे कि धूम्रपान क्या करो, जैसे कि बॉडी और स्टोन का इमोजी लगा रखा है और वॉइस और क्लाउन का इमोजी लगा रखा है। तो ऐसे तो अब उसमें कितने मतलब बहुत सारे अच्छे कमेंट्स थे, मतलब 99% शायद अच्छे कमेंट्स रहे होंगे, लेकिन मुझे जितना हर्ट किया उन 1% कमेंट्स ने, वो इतने मतलब 1-2 हफ्ते, और इवन अब भी मुझे कभी कभी उस चीज़ को लेकर मैं खुद पे शक करता हूँ कि यार सही में मेरी आवाज़ जो है वो बड़ी ख़राब है क्या, लड़की जैसी है क्या, मैं बहुत मोटा हूँ क्या। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और मैं तो क्या खराबी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे यार ये तो पूरा मुद्दा ही भटका है। हाँ, तो ये तो मैं हूँ, अब इसी को आप 10x कर दें, 100x कर दें, तब आप सोचें। और उनको तो किस किस तरह के मैंने देखे हैं कि हम लोग खुद जब कमेंट बॉक्स खोलते हैं विराट कोहली का, किसी फेमस इंस्टाग्रामर का, किसी का भी, तो हम ऐसे ऐसे कमेंट्स देखते हैं, मतलब कि लोग किसी की माँ बहन के बारे में बात कर रहे होते हैं गंदी गंदी। आप मतलब हम अगर अपनी बहन के बारे में, माँ के बारे में एक कमेंट एक कोई हमको कह दे तो हम कितने वो हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया की जो लग रहा है, जो बड़ा स्टार है उसको ये कमेंट दिल पे क्यों नहीं लग रहा है? वो तो लग रहा है तभी, नहीं लगता, कौन कहता है? ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, तभी आप ये खबर देयर इज अ वे टू डील विद इट, क्योंकि अगर आप उसको सीरियसली जैसे मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे उस टाइम मेरे पास बात करने के लिए लोग थे, और मेरे पास भी अंदर वो विल थी कि मैं लोगों से बात करूँ। तो मैंने लोगों से बोला, तो उन्होंने कहा यार इस पर क्यों ध्यान दे रहा है, देखिए 99 अच्छे हैं। बहुत लोगों के अंदर वो विल भी नहीं है कि जिसे बात करने की, इसलिए तो वो सोशल मीडिया पे है, वहाँ पे ज़्यादा सोशली एक्टिव है। तो जिसके पास वो विल नहीं है, जिसके पास वो सोशल सर्कल नहीं है, वो क्या करेगा, वो किससे बात करेगा। 2 बातें जो अभी अमन बात कर रहे थे, 3 स्टेक होल्डर्स है भाई यहाँ पे। एक तो जो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, फिर कंज्यूम जो करते हैं कंटेंट, वो आ जाते हैं, ठीक है, फिर तीसरे एक और है जो शेयर करते हैं। तो जब हम कंटेंट कंपेयर कर रहे थे ना, मतलब मैं बहुत क्रिस्प करके इसको बोलूँगी, वो भी जजमेंट का ध्यान रख के नहीं पुश करते हैं। जो तुम बात कर रहे थे कि इस कंटेंट को क्यों आई बॉल ज़्यादा मिलती हैं या अटेंशन उतनी क्यों ज़्यादा मिलती है। अब आते हैं अटेंशन ऑन दैट बीइंग द रीज़न फॉर डिप्रेशन। यार इसको तुम ऐसे समझो, मैं ऑडियंस के लिए भी कर देती हूँ, ये मेरी समझ है। हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अथाह पैसा, अथाह फेम एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, एवरीथिंग पॉजिटिव जो भी फेम आपके लिए लेके आती है। अब सोशल मीडिया भी वही ला रहा है आपके लिए, आप समझ रहे हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप एक सर्टेन लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है, आपको ब्रांड डील्स मिलने की आदत हो जाती है, समझ रहे हैं। उन नंबर्स की वजह से आपके पास वो सब आ रहा है,
पर आप खुद सोचिए कि हाँ, ऑडियंस जो है उसको हमेशा नया चाहिए। देयर इज अ रीज़न वाई डोपामिन सर्च जो है ना यार, उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। फॉर इंस्टेंस अगर स्केल पहले यहाँ था, मुझे इस टाइप का कंटेंट सेटिस्फाई करता रहेगा, पर ये फिर कांस्टेंट जाएगा ग्राफ, उसको अपस्केल करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, जो इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसको व्यूज़ आने बंद हो जाए, ठीक है, तो थोड़े फॉलोअर्स कम हो जाए। अब जो ब्रांड उसके साथ एसोसिएटेड है वो कह रही है ये तो पहले 10 मिलियन टारगेट कर रहा था, अभी घट के 5 हो गया है, तो उसकी ब्रांड डील्स खींचनी शुरू होती हैं। उसके अलावा एक फ्रेटर्निटी एग्जिस्ट करती है जहाँ इनके इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ आप अपने पीयर्स के बीच में, फॉर इंस्टेंस ये समझ लो कि इस टेबल पे खड़े हैं वो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक 10, एक 32, एक 5 मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं। आप खुद सोचो ऐसे इवेंट से उसे ड्रॉ कर लिया जाए। जैसे जैसे होता है, धीरे धीरे है, इसका एकदम से नहीं होगा, पर अगेन आप अपनी स्किन में कितने सिक्योर हैं, और किसको नहीं अच्छा लगता फेमस होना, नंबर्स आना और उसके ज़रिए पैसा कमाना। फिर इवेंट्स में जाते हैं आप, सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि अरे इस फला इवेंट में तो मैं पिछले 3 साल से जा रहा हूँ, इस बार बुलाया नहीं गया क्योंकि फॉलोअर्स नहीं बढ़े। और कोई बंदा मेरे 10 साल बाद आया था और भाई मेरे से 25,000 ज़्यादा फॉलोअर्स ले गया 1 महीने में। यू स्टार्ट प्लेइंग इन नंबर्स, यू स्टार्ट थिंकिंग इन नंबर्स। जो ब्रांड्स आपको अप्रोच किए थे ना, उस समय आप इंसान थे, आप बना रहे थे, अब आप खुद भी वही हो गए हैं, डेटा हो गए हैं आप। और वो कैसे 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 आपको बचा लेगा जब तक आप नंबर्स में ही सोचते रहेंगे? विल इट नॉट मेक यू स्पाइरल? इट विल अगेन। इसीलिए बार बार इन मुद्दों पे बातें होती हैं। शायद यही रीज़न है कि आप ऐसे टॉपिक्स चूज़ करते हैं जिन पे डिस्कशन होना चाहिए, अभिषेक, क्योंकि हम कभी कभी इतने ब्लाइंड हो जाते हैं ना इन कॉम्पिटिशन एंड रेस। वी स्टॉप थिंकिंग, वी स्टॉप जस्ट कंसिडरिंग कि अरे शुरू कहाँ से किया था, ऐसा तो मैं था ही नहीं। 10 साल निकल जाते हैं, उसके बाद याद आता है कि यार मैं तो पहचान ही नहीं पा रही अपने आप को, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा अपने आप को। ये कब होता है? when we stop existing, thriving as humans, we ourselves become people who are entirely data, number, money dependent. I'm not saying वो important नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है भाई, पैसा भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं है। आपको हर चीज़, वो ग्राइंड हसल सारी उसी के लिए है। आपको आर्थिक रूप से हर, आप संपन्न हो जाते हैं तो सब मिल जाता है आपको, पर अगेन उसकी लिमिट क्या है? जैसे हम देखते हैं कि किसी ने कंटेंट बनाना शुरू किया, फॉलोअर्स आए, अच्छा हुआ, अब उसको वो सब आना रुक गया जिससे उसका घर बना था। ये ज़ीरो से, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग का सफ़र उसने तय किया, पर अब एवरीथिंग पे आके आपको लग रहा है रुक जाएगा। यहाँ से यहाँ बड़ा ग्रीड है यार, बेहतर लाइफ की चाह है, वो कभी नहीं थमती। आप फाड़ के निकल जाए छत, वो लिमिट नहीं है उसकी कोई। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे और आपको वो चीज़ें सडनली मिलनी बंद होंगी या विड्रॉ होंगी, तो डिप्रेशन आना लाजमी है ऐसे लोगों के लिए जो शायद उस चीज पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एंड दे फॉरगॉटन, दे जस्ट रनिंग इन द रेस। व्हाट्स द वे आउट? मैं दो लाइन में जानना चाहूँगा। मैं 2-3 बातें बताऊंगी। आज ही एक यूट्यूब की खबर आई थी, मतलब यूट्यूब से हमारे इंडिया में, अभी क्या खबर खुली है, हमारे इंडिया में 21,000 करोड़ मतलब इनकम लोगों ने किया है। ओवरऑल डेटा है यूट्यूब का, सिर्फ यूट्यूब से। ऐसे फेसबुक से कितने सारे लोगों ने इनकम किया होगा, कितना इनकम किया होगा, करोड़ का मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। एड रेवेन्यू है। अभी हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे आपने ऑलमोस्ट बात कर ली है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। कुछ लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या सोशल मीडिया का जो भी हिस्सा है, सबको व्यक्तिगत तौर पे यूज़ करते हैं कि कुछ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सप्ताह में, 1 महीने में कुछ पोस्ट कर देते हैं अपनी निजी ज़िंदगी से संबंधित कुछ ऐसी बातें। कुछ लाइक्स आए नहीं आए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे पर सेकंड पोस्ट करते हैं, उन्हें फ़र्क पड़ता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं। हमें बात यहाँ पे ये करनी चाहिए कि वो जो डिप्रेशन में जाते हैं उनको कैसे, मतलब उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, उनके लिए किस सॉल्यूशन पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है क्या वो, क्योंकि उनके लिए तो व्यक्तिगत होता ही नहीं है। क्या है वो तो लोगों सॉल्यूशन? अगर आप नहीं, जैसे सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ आपको, जैसे मिसा की हम लोगों ने बात की, मिसा की क्या दिक्कत थी वो नहीं पता। हाँ, अगर मैंने उसके कंटेंट भी जाके नहीं देखे हैं कैसे थे नहीं थे, लेकिन होता है। जैसे अभी अमन ने बात की थी कि वो चले गए थे डिप्रेशन में, या वो सोचने लग गए थे, उनकी कविता पे वो कमेंट्स आ रहा था। जैसे मैंने राजा ब्लॉग की बात की तो 100 कमेंट्स क्या, हज़ारों कमेंट्स उसके फेवर में नहीं थे, एक भी नहीं थे, मुझे तो ऐसा लगता है, बावजूद वो बनाया जा रहा है। तो कम से कम ना अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए लोगों को कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर एक बिज़नेस ही आप स्टार्ट करने जा रहे हो, ये एक बिज़नेस ही है। आपने चैनल खोला, ये बिजनेस है कि क्या ये सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में कि नहीं कर पाएगा। हम जो कंटेंट परोस रहे हैं वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, आप उस पर सोचिए, यही प्रेशर है। आप उस पर सोचिए कि आपको किस तरह का कंटेंट आप देंगे
तो लोगों को पसंद आएगा, लोग एंगेज होंगे। नहीं दे पाए तो अगर कुछ नहीं दे पाएंगे तो आपको गिव अप नहीं करना है, ट्राई अरे करें। यही तो प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया कह रही है गिव अप नहीं करना है आपको भाई, दिस इज नॉट द ओनली वर्ल्ड, आपको गिव अप करना है एक पॉइंट के बाद, ऐसा आई थिंक। आई थिंक आई एक्सटेंड व्हाट शी सेड। सोल्यूशन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वी हैव टू बी काइंड एज एन ऑडियंस एंड वी हैव टू बी काइंड एज ह्यूमंस आल्सो। लेट्स बी मोर एक्सेप्टिंग। जो हम बायसेस की शुरुआत में बात कर रहे थे ना, वो भी उस सोल्यूशन का हिस्सा ही है कि आप कब एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। राजा वाली बात उसने बहुत सही बोली है, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और सारे के सारे इकट्ठे करी आ रहे हैं। आप मुंह नहीं बंद कर सकते ना किसी का, कि कोई अगर आपके वीडियो के नीचे आके कमेंट करके चला जाए तो आप उसका मुंह नहीं बंद कर सकते। और वो कमेंट अगर मैं आपको फिजिकली मिल के सामने से दे रहा हूँ तो उसका शायद कुछ और मैं कंस्ट्रक्टिव वे में लूँगा, लेकिन जो कमेंट आ रहा है ना उसका कॉन्टेक्स्ट मेरे को नहीं पता है, उसका टोन मेरे को नहीं पता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आकाश, आखिरी स्टेटमेंट आपका, वे आउट आप क्या इसका देखते हैं? मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं तो आप जस्ट लीव इट मैन, आप बाहर निकलिए उससे। सोशल मीडिया से बाहर भी दुनिया है, आप कुछ और कर सकते हैं। यस, आप क्या सोचते इससे हैं? इसका समाधान जिससे भी मिलिए बहुत काइंडली मिलिए। बहुत वो संजय मांजरेकर ने एक बार ना हार्दिक पांड्या को वानखेड़े में लोग बू कर रहे थे बहुत ज़्यादा पिछले साल के आईपीएल में, तो संजय मांजरेकर ने बहुत ज़ोर से कहा मुंबई बिहेव। तो उस तरह से बिहेव करना सीखिए। और आपको नहीं पता कि सामने से जो थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, या आगे से कोई हंस के बात कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसी कोई बात किसी को ना कहें जो उसके दिल पे लग जाए। अमन ने कहा ना कि मैंने यार एक कविता पढ़ी और रील बहुत चली, लेकिन उसमें एक आ गया वो कमेंट की तो मुझे बहुत हार्ड फील हुआ। इसलिए हार्ड फील हुआ क्योंकि दिल लगा के बनाया था उस काम को यार, बहुत मेहनत की थी, बहुत दिल से बनाया था और एक उम्मीद के साथ बनाया था। ठीक है, तो आपके पास पहले एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास कोई बात करने आता है तो मुंह बंद करके और कान खोल के सुनिए। सुनना सबसे ज़रूरी है। हम सब बोलना चाहते हैं, मैं भी बोलना चाहता हूँ, आप भी बोलना चाहते हैं, यहाँ सब बोलना चाहते हैं। दिक्कत ये कोई सुनने वाला नहीं है, वही है ना। तो सुनना सीखिए। अगर आप तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप जाएंगे अपने दोस्त को बताने कि अरे यार आज ना एक्सीडेंट हो गया, घुटने में चोट लग गई, बीच में काट के बोलेगा, मैं गारंटी लगा लेता हूँ, आप बोलिए अपने दोस्त को, बीच में काट के कहेगा हाँ पिछले महीने मुझे भी चोट लग गई थी कंधे पे। अरे भाई अबे सुन तो लो। पता है होता क्या है, आप जैसे ही ये बात कह देते हो ना, ये फील होता है कि अच्छा मेरा दुख मतलब यार छोटा है उसके दुख के हाँ, सामने। और वो और परेशान करता है कि यार मैं क्या मतलब इतनी छोटी सी I'm बात the के लिए more परेशान। smart. तो इसलिए अगर कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि वो कितना भरोसा कर रहा है आप पे। वो समझ रहा है कि आप कितने संवेदनशील होंगे कि इस व्यक्ति को मैं अपनी बात बताऊंगा और वो चुपचाप सुन लेगा। मैं अगर अपनी समस्या किसी से कहने जा रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि वो उसका समाधान नहीं कर लेकिन एक पाएगा। बुली आदमी ये उसके नहीं पास सोचेगा। मेरी बात का समाधान नहीं है, मेरी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मैं बस अपनी बात कह लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो कोई आपसे बात करने आए तो प्लीज़ उससे अच्छे से बात कर लीजिए। नहीं, आप चुपचाप सुनिए उसको, और बेहतर होगा कि थोड़ा चाय पीने ले जाइए और उसको मतलब हाँ क्या इतना अच्छा बोल रहे हो, कंटेंट कंज्यूम करने के रिस्पेक्ट से कुछ बता दो ना यार। अभिषेक, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग इसमें लास्ट में, जो भी अभी आकाश भाई ने बोला वो बहुत बढ़िया बोला। वो उन्होंने जब कोई बात करने आए तब, बट जब आप स्क्रीन भी देख रहे हो ना मोबाइल की, तब भी यही देखना कि आगे इंसान ही है। हम लोग भूल गए हैं कि उस स्क्रीन पे हम जिसे देख रहे हैं वो इंसान है। स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे आप, मेरे को बोल रहे थे क्या आई एम नॉट अ गुड होस्ट? नहीं, वहाँ हम लोग एक्चुअली भूल गए। आई थिंक स्क्रीन का मेरा जब फर्स्ट कांटेक्ट था, जब मैंने मूवीज़ देखी हैं बचपन में, इवन आई एम जेंजी, बट मेरा कुछ वास्ता ज़्यादा रहा नहीं फ़ोन से, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे हमारे बहुत। तो हमने मूवीज़ देखी हैं, एक्टिंग करते हैं, कैरेक्टर्स हैं, बहुत ना रियल लाइफ हो गया है आजकल स्क्रीन के साथ हमारा जुड़ाव। जो दूसरी तरफ इंसान है वो अपनी डेली लाइफ के व्लॉग्स बना रहा है। वी आर कनेक्टेड, आई थिंक दूर बैठ कर भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी के दोस्त हूँ तो जाके अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सिर्फ सुनो। एम्पैथाइज करना भूल गए हैं एज ह्यूमन बींग्स। दूसरा कोई स्क्रीन पे हमें थोड़ी सी, उसने कपड़े अपने पसंद के रंग के नहीं पहने तो भी गालियाँ दे रहे हैं उसको जाके। दैट शुड नॉट बी द केस। लाइक जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरों पर नहीं निकालनी चाहिए, एंड दैट इज जस्ट पैथेटिक। दैट इज जस्ट पैथेटिक। एक रास्ता है, जितने भी ट्रोल आर्मी है सबके लिए, बोले सबके फ़ोन में एक होता है नोटपैड। जितनी गंदी गालियाँ, जितना किसी को ट्रोल करना है, नोटपैड पे लिखे, 2 दिन शांत हो जाइए। कमेंट में क्यों लिखना है भाई? आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि अगले ने बहुत मेहनत से कुछ बनाया है और वो कितना उसको मतलब कितना आपको भाई भरोसा चाहिए कि मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश की ज़रूरत पड़ेगी जब मुझे कोई कह दे कि तुम शर्ट खोल के नाच दो,
अगर उसने किया है और उसके बाद जाके आप उसको गरिया दे रहे हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, आपको खाने में सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो आप क्या करते हो यार, आप इज्जत से बता देते हो ना कि नमक कम है, तो आप आलोचना कीजिए। आलोचना करने और बुली करने में फ़र्क होता है। जैसे हम कोई वीडियो करते हैं अपने खबर गांव पे, उस पर कोई आलोचना कर दे, अगर लिख दे कि यार इसमें ना म्यूज़िक थोड़ा लाउड है, अमूमन एक ये शिकायत आती है कि म्यूज़िक लाउड है, जो बात एंकर कह रहा है उसको सुनने में कितनी अच्छी बात है, हम उसको इंगेज भी करते हैं कि हाँ हम इस पर ध्यान रखेंगे। अब उस पर आके कोई गाली दे जाए तो कितना बुरा लगेगा, एकदम लगेगा। अगर मेरा वीडियो मुझे बुरा लगेगा, है ना, तो इसलिए जब भी आप कमेंट करें तो थोड़ा ठीक है। आकाश, हमारे कैमरा पर्सन का पेशेंस लेवल डाउन हो रहा है। अभी तक हमने जितनी बातचीत की ये था कि ट्रोल्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आखिरी सलाह देना चाहूँगा कंटेंट क्रिएटर्स को भी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जितनी बड़ी होंगी उतना ही ज़्यादा आपको डिप्रेशन होने की संभावनाएं हैं। फिलॉसफी कहती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही सारे दुखों का कारण होती है, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा सा चेक में रखिए और जो आगे से आपको रिस्पांस आ रहा है उस पे भी आपको दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप अगर आपको ऐसा लगता है कि स्क्रीन आपके डिप्रेशन की या फिर आपके मूड के ख़राब होने की वजह है, तो आप रियल वर्ल्ड में जाइए, दोस्तों से बात कीजिए, मिलिए सबसे और शेयर कीजिए उनके साथ, शायद आपका डिप्रेशन थोड़ा कम होगा एंड आप कोई गलत कदम उठाने से भी बचेंगे। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में भर भर के बताइएगा। शुक्रिया।